हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग साइंस सेशन। एक एस्ट्रोनॉट जब मून पर गया तो उसे ऐसा फील हुआ कि वो बहुत हल्का हो गया है, बहुत लाइट फील कर रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने, क्योंकि हम और आप लोग तो कभी गए नहीं है किसी चंद्रमा पर या किसी और प्लैनेट पर, बट जब आपने पानी के अंदर आपने जाकर के देखा होगा, जैसे हम कभी स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत हल्का महसूस होता है। एंड जब हम वाटर से बाहर आते हैं, पूल से बाहर आते हैं, तो हमें बहुत हैवी लगने लगता है, जैसे पता नहीं कितने गुना हमारा वजन बढ़ गया हो। सो जब उस एस्ट्रोनॉट को, उस मैन को ये लगा कि मैं हल्का हो गया हूं, तो उसने अपने आप को वेइंग मशीन पर अपना मेजरमेंट किया। तो उसने देखा, अरे जब मैं अर्थ पे था तब भी 70 किलोग्राम मेरा वेट आ रहा था, और अब मैं मून पे हूं तो भी यहाँ पर ये 70 ही शो कर रही है मशीन। तो वो हैरान हो गया कि अगर ये 70 किलोग्राम ही हूं मैं, तो फिर मुझे हल्का महसूस क्यों हो रहा है। आज की हम वीडियो में, आज की वर्कशीट में हम इसी बात के रीजंस जानेंगे। चलते हैं इस टॉपिक की ओर। अब जरा सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, आपका भार कितना है, तो हम लोग यूजुअली ये बोलते हैं कि भाई मेरा 50 किलोग्राम है या मेरा 40 किलोग्राम है ना, हम ऐसे बोल देते हैं। तो क्या ये आपका भार है या वेट है? ये वेट है हमारा। नॉर्मल हम लैंग्वेज में, नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम बोल देते हैं कि मेरा वेट 40 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम है। क्या ये वाकई वेट है? नहीं, ये है मास, द्रव्यमान। इसके बारे में आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मास या द्रव्यमान होता है जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम। मास या द्रव्यमान का मतलब है कि किसी भी चीज में कितनी क्वांटिटी है, कितना पदार्थ है, कितना सब्सटेंस है। तो जो हम बोलते हैं ना, वेइंग मशीन पे हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हमारा वेट या भार नहीं होता, वो हमारा मास या द्रव्यमान होता है। मतलब हमारे अंदर अगर 50 किलोग्राम उस पॉइंटर आ रहा है उस मशीन पे, तो इसका मतलब हमारे अंदर कितना सामान है, सब चीज मिला के, हमारे सारे टिश्यूज, ब्लड, एवरीथिंग, ऑर्गन्स मिला करके 50 किलोग्राम। बट हम नॉर्मली उसे वेट बोल देते हैं। अब साइंस में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ यूज करते हैं उनके लिए, और जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम गलत टर्म यूज कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस ये वेट नहीं है, ये मास या द्रव्यमान है। फाइन। तो अब ये जानते हैं कि अगर ये द्रव्यमान है, इनका डिफरेंस लेंगे अब, मास या द्रव्यमान। अगर ये किलोग्राम में जो हमने मेजर किया, यहां तक कि आपने देखा है, जैसे आप सब्जी लेते हैं या कोई भी हम आइटम लेते हैं, तो एक तरफ जो हॉकर है या शॉपकीपर है वो एक बाट रखता है 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, और दूसरी तरफ उसके बराबर का ही तोल करके हमें सामान दे देता है। वो भी द्रव्यमान या मास होता है, वो वेट नहीं होता। बट नॉर्मली हम इस वेट वर्ड को यूज कर लेते हैं मास की जगह पे। तो बहुत सारे जो लोग साइंस नहीं पढ़ते, उन्हें नहीं पता कि मास क्या है, तो वो वेट वर्ड ही यूज कर लेते हैं ना। अगर ये द्रव्यमान है तो फिर वेट या भार क्या है? फिर अब ये क्या चीज है? वेट होता है जो हम पर आकर्षण बल लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब हम अगर अर्थ पर हैं तो अर्थ हम पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, आकर्षण बल लगा रही है, वो हमारा वेट है। अगर हम मून पे चले जाएंगे तो मून जो फोर्स हम पर लगा रहा है, वो हमारा मून पर वेट होगा। अगर हम जुपिटर पे चले जाएं या किसी और प्लैनेट पे चले जाएं, तो वो प्लैनेट, वो सेलेस्टियल बॉडी जितना फोर्स हम पर लगा रही होगी, हमारा वेट उस जगह पर, उस बॉडी पर वो हो जाएगा। यानी कि वेट इज अ फोर्स। वेट वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कोई और बॉडी हम पर लगाती है, और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अर्थ पर कुछ है, मून पर कुछ और है हमारा वेट, और किसी और, अगर हम हेवनली बॉडी पे जाएंगे या किसी और ग्रह उपग्रह पर जाएंगे तो वहां हमारा वेट अलग आएगा। जबकि मास पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। फाइन। अब कुछ इसका अंतर, उसका डिफरेंस क्लियर होना शुरू हुआ
कि मास या द्रव्यमान, अब सबसे पहला हम आधार, जैसे कि हम जब भी अंतर या डिफरेंस करते हैं तो हम यहाँ पर आधार या बेसिस ले लेते हैं। तो सबसे पहला बेस क्या है? परिभाषा या डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है मास या द्रव्यमान की? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। तो जब तक मैं ये डिफरेंसेस लिखती हूं, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वर्कशीट का, उसे रीड करिए। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हेयर आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। सबसे पहले है मास या द्रव्यमान का जो सिंबल होता है दैट इज स्मॉल m, और वेट और भार का होता है कैपिटल W। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मास या द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, उसमें कितना सामान भरा हुआ है। जैसे बोरी में हमने रुई भर दी हो या अनाज भर दिया हो, तो कितना अनाज भरा हुआ है। एंड वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द वेट। सो वेट इज अ फोर्स, दैट्स व्हाई इसकी जो यूनिट है, द सेकंड बेसिस इज यूनिट और इकाई, ये न्यूटन है, कैपिटल N, और मास की किलोग्राम। अब किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की क्वांटिटी है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी, और वेट इज अ सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। अदिश मीन्स इसमें डायरेक्शन का, दिशा का